नूरपुर ब्लॉक में एनआरएलएम में काम कर रही सीआरपी ने कुछ सीआरपी महिलाओं को काम न देने का आरोप लगाया है। जब सीआरपी इस बारे वजह पूछना चाह रही है तो उन्हें कहा जा रहा है कि मंत्री ने कहा है। अगर मंत्री ने काम करने को मना किया है तो सिर्फ कुछ सीआरपी को क्यों मना किया गया है, बाकी सीआरपी को काम के लिए क्यों मना नहीं किया गया। इस प्रकरण में सीआरपी ने ब्लॉक से स्पष्टीकरण मांगा है। सीआरपी राजरानी ने कहा कि वे कई वर्षों से एनआरएलएम में काम कर रही हैं। राजरानी ने बताया कि 13 अगस्त से 1 सितंबर तक उनकी ड्यूटी सधवां व सुलयाली पंचायत में लगी थी। इसके बीच उन्होंने सधवां में कैंप भी लगाया, लेकिन जब वे सुलयाली में ड्यूटी पर गई तो उन्हें ब्लॉक से महिला ग्राम विकास संयोजक तृप्ता देवी का फोन आया और कहा कि आपकी ड्यूटी रद्द कर दी गई है, आप घर वापस चले जाओ। अगस्त में आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आज मैं मजबूर हूँ। अगस्त महीने में मेरी ड्यूटी लगी थी 13 अगस्त से 1 सितंबर तक। 12-13 दिन की मेरे अच्छे से निकल गए। सदमा पंचायत में हमने का कैंप लगाया था, तो उसमें केसीसी बैंक और ब्लॉक के मैं अधिकारी कृपा मैडम को बुलाई गई। चलो कैंप लग गया, ठीक हो गया सब। तो नेक्स्ट डे सुलयाली में मेरी ड्यूटी थी, तो कृपा मैडम ने मेरे को कॉल करी कि राजरानी आप कहाँ पे? मैंने बोला मैडम जी मैं सुलयाली पंचायत में हूँ। तो बोलने लगे कि आपकी ड्यूटी कैंसिल की गई हैं, आप घर आ जाइए। मैं हैरान होगी कि किस लिए कैंसिल होगी। तो उन्होंने बोला कि मंत्री साहब ने आपकी ड्यूटी कैंसिल कर दी गई है। चलो आगे घर में 4 दिन वैसे मैं काम करती रही। तो एक दिन जो फील्ड की रिपोर्ट सबमिट करानी होती है, मैं वो करवाने ब्लॉक में गई। तो वहाँ पे मैंने मैडम को पूछा कि मैडम जी क्या बात होगी? मतलब मुझे नहीं पता, आप उनसे बात करिए। तो एग्जीबिशन लगनी थी, तो मैंने बोला कि आप मेरा एग्जीबिशन में नाम डाल दो। ऊना सर्च फेयर चल रहा है 18 से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो उन्होंने बोला कि आपका हम सर्च फेयर में नाम भी नहीं डालेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोलते कि मंत्री साहब ने मना करा है। हमारी ड्यूटी ना थी तब भी मंत्री साहब ने मना करा है। जो एलसीयू मैडम हमारे हमेशा मंत्री साहब का नाम लेते हैं कि आपका नाम हमने कहीं भी नहीं डालना। ऑफ ड्यूटी में भी ऑफ ट्रेनिंग थी, वो भी कैंसिल करवा दी। एक्टिव वूमेन में मेरा नाम जाना था, इन्होंने वो भी नहीं जाने दिया। हर बात पे वो बोलते हैं कि मंत्री साहब ने हमें स्पेशल बोला हुआ है कि इनको कहीं भी किसी भी जगह नहीं भेजना। लेकिन मैं नहीं मानती कि मंत्री साहब ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि मंत्री साहब ने आज तक मुझे कभी पर्सनली कॉल नहीं किया, ना उन्होंने मुझे कोई मैसेज दिया। तो मैं कैसे मानूँ कि मंत्री साहब मेरे साथ ऐसा करेंगे? क्योंकि बीडीसी की जब हमारी मीटिंग होती है तो मंत्री साहब हमेशा बोलते हैं कि मैं राजनीति से बढ़कर ऊपर उठकर ये काम करूँगा। वो तो राजनीति के करते ही नहीं है कुछ ऐसा, तो मैं कैसे मानूँ? अभी मैं जो तृप्ता मैडम से चाहती हूँ, ये जवाब चाहती हूँ कि वो मेरे को मंत्री साहब को लेकर ही हमेशा मना करते हैं। ये सब बातें मेरे को तृप्ता मैडम भी जवाब दें। मैं इनके ऊपर ये आरोप आज लगा रही हूँ और बोल रहे हैं कि आपकी आगे आप सीआरपी भी नहीं रह सकते। किस लिए नहीं रह सकते? जब तो एसआरएल का जो कोई गाइडलाइन है तो वो हमें प्रोवाइड कराई जाएगी। और यही मैं चाहूँगी कि मेरे साथ ये जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 28 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक को काम करके दिया है। अदर ब्लॉक में हम जाते हैं तो हमें जो मान भत्ता मिलता है हम वो छोड़कर अपने होम ब्लॉक में करते हैं। जब भी नूरपुर ब्लॉक को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टारगेट इनका फंस जाता है, तो मैं हमेशा ही कभी भी मेरा रिपोर्ट निकाल के देख लें तो मैं इनको हमेशा ही जो भी टारगेट होता है मैं पूरा करके देती हूँ और विदाउट कोई इनसे पैसा लिए। समाज सेवा करते मेरे को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो बोल रहे हैं कि बस मंत्री साहब ही ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तृप्ता मैडम से जवाब देना चाहूँगी। उधर सीआरपी रक्षा देवी ने कहा कि एंटी वोमेन में मेरा भी नाम था, मगर फिलहाल मेरा नाम कभी काट रहे हैं तो कभी रख रहे हैं। जब मैंने इस बारे में पूछा कि मुझ पर कौन सा आरोप लगाया है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से इस पद पर रहकर अलग अलग पंचायतों में सेवाएं दे रही हूं, लेकिन मुझे ब्लॉक ऑफिस की तरफ से यह कहा गया कि आप राजनीतिक कार्यों में शामिल हो। ये बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने एक जो पुलिस पहले भेजी हुई थी
बताया गया था मुझसे, मेरा डाटा जो भी पूछा गया था। लेकिन हाँ, फिलहाल हाल ही में मेरा नाम कभी काट रहे हैं, कभी डाल रहे हैं। और जब मैंने इनसे जवाब मांगा कि मेरे पे ऐसा कौन सा वो किया गया, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए CRP के पद पर और सेवाएं देती हूँ अपनी पंचायतों में, अनदर पंचायतों में, कि हम संपर्क ग्रुप के लिए जो भी कार्य हैं, जब उनको बनाना है, या बुक कीपिंग सिखानी है, जब महिलाओं को बैंक से लिंकेज करना है, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, जब महिला को सशक्तिकरण बनाना है, जो उनकी आजीविका कैसे कमानी है, जो भी मतलब SRLM के कार्य हैं मुझे दे रहे हैं, तो मुझे ये बोला गया कि आप पॉलिटिकली में इन्वॉल्व हो। मैं सिर्फ यही ब्लॉग से जानना चाहती हूँ कि जब उनको तो पता था कि हम CRP हैं, अगर कोई SRLM से ऐसी गाइडलाइन है तो हमें वो गाइडलाइन, वो नियम बताए जाए, ताकि हम उन नियमों को फॉलो करें आगे के लिए। ऑन दी स्पॉट नियम ना बताएं, बल्कि हमें कोई भी ऐसे नियम नहीं बताए गए थे कि हाँ आप CRP के पद पे रह के ये कार्य कर सकते हैं और ये नहीं। उससे पहले जैसे चलो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हैं, अगर हैं तो मुझे बताया जाए कि मुझे किस ओहदे पे रखा गया वहाँ और क्या वहाँ कार्य है, ठीक है। और मुझे ब्लॉक से यही शिकायत है कि प्लीज़ हमें CRP के जो सेंटर से हमारे हेड ऑफिस के नियम हैं SRLM के, वो हमें फॉलो करवाए जाए, उसकी गाइडलाइन बताई जाए, और ताकि हम उसके बाद सभी CRP की बैठक बुलाई जाए, और बैठक में जो हमारे ब्लॉक अधिकारी हैं वो हमें नियम बताएं कि इन नियमों के आधार पर आपको ये कार्य करना है और इन नियमों के आधार पर आपको ये कार्य नहीं करना है, ना कि वो खुद ही डिसीजन ले लें कि ये कार्य करना है। अभी इसकी वो है, हम नहीं जानते, क्योंकि अगर जैसे मेरी बहन ने ये कहा कि हमारे मंत्री जी तो पहले भी 4 साल से जहाँ सेवा अपनी उसमें है, हम उनको दोष एलिगेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कभी हमारे काम में इंटरफेयर किया ही नहीं है, तो आज कैसे मान लें कि मंत्री जी उन्हें इंटरफेयर करना तो पहले करते, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हम कैसे मान लें कि मंत्री जी ने ये इंटरफेयर किया नहीं किया? सारी बातें तो ब्लॉक से उठ के आ रही हैं। जब हम मांगते हैं तो बोलते नहीं, गूगल शीट 6 महीने पहले चलेगी, 15 दिन पहले चलेगी, जब महीना पहले चलेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। या तो हमें पीछे की गूगल शीट बताई जाए, या तो डिसीजन बताए, या तो गाइडलाइन बताई जाए। बस इतना ही मेरा अनुरोध। वहीं महिला ग्राम विकास संयोजक तृप्ता देवी ने बताया कि कार्यालय से संबंधित प्रत्येक पत्राचार खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से अनुमोदित होता है। किसी भी पत्राचार में व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः जो भी आदेश पारित या रद्द हुए उनकी पुष्टि खंड विकास अधिकारी ही कर सकते हैं। नियमानुसार हमें मौखिक या लिखित आदेशों की पालना करना ही हमारा कर्तव्य है। डलहौजी हलचल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।